कृष्ण बलराम, कृष्णा बलराम। हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है श्री बलराम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बलराम जयंती है। हम यहाँ बलराम जी के रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। बलराम या बलभद्र भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, जो माता रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम हलधर, हलायुध, संकर्षण आदि नामों से जाने जाते हैं। बल का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, जिससे मनुष्य जीवन का सर्वोच्च आनंद ले सकता है। आनंद को रमण कहा जाता है, इसलिए बल तथा राम दो शब्दों से मिलकर बना है। बलराम शक्तिशाली नामों के अवतार शेषनाग का अवतार माना जाता है। जब जब धरती पर भगवान जन्म लेते हैं, तो देवताओं के साथ बलराम जी पहले ही आ जाते हैं। बलभद्र अर्थात बलराम जी के 7 सगे भाई और एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम हैं। उनका प्रथम विस्तार श्री बलराम जी है। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी में मात्र रूप का अंतर है। प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम जी से ही संपूर्ण आध्यात्मिक संसार का उद्गम हुआ है। वे मूल गुरु तत्व सब जीवों के आदि गुरु भी हैं। जब देवकी को 7वां गर्भ ठहरा, तो उन्हें यह अनुभूति हो गई कि कोई दिव्य संतान है और वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई। यहाँ तक कि कंस भी देवकी के तेज को देखकर सतर्क हो गया कि कहीं छल से 8वीं की जगह 7वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण ना बने। उस समय भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ को गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद के घर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर। इस प्रकार बलराम जी गोकुल से नंद बाबा के घर में जन्मे। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि अनंत बल से पूर्ण यह बालक बलराम कहलाएगा, और क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षित हुआ है, इसलिए संकर्षण भी कहलाएगा, और रोहिणी पुत्र होने के कारण रोहिणी नंदन नाम भी पड़ा। कृष्ण के बड़े भाई के रूप में दाऊजी भी कहलाए। उनकी सुंदरता सैकड़ों उगते चंद्र किरणों के समान और बल अपार ऐसा था कि थोड़े ही प्रयोग से कई दैत्य राक्षसों की सेनाएं तहस नहस हो जाए। अपने छोटे भाई की अलौकिक शक्तियों को जानने के बावजूद बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को जंगल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। बड़े भाई के रूप में बलराम जी भगवान के प्रेम और सम्मान के प्रतीक थे। बलराम जी भगवान को अति प्रिय हैं और कई मधुर लीलाओं के अमृत सागर हैं। वनों में विचरण करते समय कई वृक्ष पथ पर झुक जाते थे, मानो बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि सभी देवतागण भी बलराम जी के चरण कमलों की सेवा की इच्छा रखते हैं। बलराम जी भगवान के शाश्वत सहचर हैं। राम के साथ लक्ष्मण के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में सदैव भगवान के साथ हर लीला में सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के सेवक स्वरूप हैं। उनका सदैव एक ही लक्ष्य रहता है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए। वे आदि गुरु हैं। जो भी भक्ति में प्रगति करने की इच्छा रखता है, उसे पहले बलराम जी से कृपा प्राप्त करनी होगी। जब बलराम जी द्वारिका से वृंदावन गए,
सबसे मिलने के लिए, तब गोपियों ने उन्हें घेर लिया व श्री कृष्ण के बारे में पूछने लगी, जो कि उनसे मिलने को अत्यधिक व्याकुल थे। तब बलराम जी ने उनको शांत करने के लिए उन सबके साथ रास रचाया। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रेवती कद में बहुत लंबी थी, तो बलराम जी ने उन्हें अपने हल से छोटा किया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये गदा धारण करते हैं। यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे फिर मिलेंगे रोचक तथ्य के साथ। हरे कृष्णा।